साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज से हम वन दरोगा के लिए यानी फॉरेस्टर के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें हम बेहतरीन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। वो हमारा जो लेक्चर है वो तो चलता ही रहेगा। कल हमने जो क्लास 10th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, उसको सॉल्व कर लिया है, पूरा हमने कर लिया है। उस पे आज हम लेक्चर उसके आज हम जो है एमसीक्यूज़ देखेंगे। और प्रैक्टिस सेट में हम हर एक दिन एक प्रैक्टिस सेट करेंगे और इसमें हम कम से कम 20 से लेकर 30 क्वेश्चन हर एक दिन करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन सभी के सभी एनसीईआरटी पे रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इन क्वेश्चन का पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले मैं कई सारे पार्ट 1000 जो है क्वेश्चंस बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के लिए कि साइटोलॉजी किसका अध्ययन होता है। तो साइटोलॉजी कहलाता है किसका? सेल स्टडी को, कोशिकाओं के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। जबकि जो बैक्टीरियोलॉजी होती है, इसके अध्ययन को जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। फसलों का अध्ययन जो है एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है। और जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी जो है जनसंख्या के अध्ययन को बोलते हैं। वह कोशिकाओं के अध्ययन को जो है साइटोलॉजी बोलते हैं। एग्रीकल्चर फसलों के अध्ययन को बोलते हैं और बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया को अध्ययन को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है? तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स का ग्रीन पार्ट होता है, इसी की वजह से जो है क्लोरोफिल मिलता है क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में ये क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। न्यूक्लियस जो है कोशिका का कंट्रोलिंग पार्ट होता है, इससे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं सेल की वो कंट्रोल होती हैं, इसलिए कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ दिस कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को बनाता है। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण से ग्रीन प्लांट्स में और कुछ ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में होता है, एल्गी में होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? यानी आपको बताना है कि इनमें से किसका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में अपने आप नहीं होता। तो विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन। हार्मोन का संश्लेषण होता है, एंजाइम का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है, लेकिन विटामिन होते हैं, विटामिन का संश्लेषण हमारी बॉडी में नहीं होता। विटामिन ए का इसको हमें बाहर से लेना पड़ता है। जैसे कि विटामिन ए किस में मिलता है? गाजर में बहुत ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। इसका केमिकल नेम रेटिनल होता है, RATINOL, रेटिनॉल या रेटिनल। आप मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग इंसान में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, एड्स किसकी वजह से होता है? तो जो एड्स है यानी AIDS, एड्स एक वायरस की वजह से होने वाला डिजीज़ है। आंसर क्या होगा? वायरस की वजह से होता है। ठीक है। फुल फॉर्म क्या होती है एड्स की? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। वायरस की वजह से होता है। कौन से वायरस की वजह से? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से एड्स होता है। ठीक है। आप मुझे कमेंट करेंगे कि एड्स जब किसी को होता है तो एड्स में कौन सी दवाई, कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है, वो आप मुझे कमेंट करेंगे, उस दवाई का नाम अगर आपको आता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जीव है जिसमें ब्लड नहीं होता लेकिन फिर भी सांस लेता है? ठीक है। तो हाइड्रा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ब्लड नहीं होता लेकिन फिर भी क्या करता है? ये ब्रीथिंग करता है, सांस लेता है। ठीक है। मछली में आपको पता है कि जो ब्रीथिंग होती है, कुछ स्पेशल ऑर्गन मछली में मिलते हैं जिन्हें गलफड़े बोलते हैं, इंग्लिश में इन्हें गिल्स बोलते हैं। मछलियों में सांस लेने के लिए क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है। मछली पे मैंने कल ही वीडियो बनाया है, नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री में आपको मिल जाएगा। ठीक है। मछली के जो गिल्स होते हैं वो उस ऑक्सीजन को लेने में ही कैपेबल होते हैं जो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होती है। ठीक है। तो मछली में सांस लेने के लिए क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं जो RBC होती हैं उनका निर्माण शरीर में कहाँ पर होता है? यानी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका निर्माण कहाँ पे होता है? तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, RBC होती हैं, उनका निर्माण बोन मैरो में, कहाँ पे? अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? बोन मैरो या
अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, आप ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वृद्धि कारक यानी जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, वृद्धि कर या ग्रोथ कारक हार्मोन बनाया जाता है। तो जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो किसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं? तो जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, जो वृद्धि कारक हार्मोन होते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर एंड द्वारा, अग्र भाग द्वारा जो है ग्रोथ हार्मोन जो है रेगुलेट सीक्रेट किए जाते हैं, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ को जो है कंट्रोल करते हैं। अगर ये हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो गया तो इंसान बहुत लंबा हो जाता है, और अगर ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट हो गए तो और इंसान जो है बौना रह जाता है। ठीक है, जबकि थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि हमारे जो है जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो गोइटर के लिए जो है, गोइटर जो बीमारी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, इससे हार्मोन पैराथॉक्सिन हार्मोन निकलते हैं, जो कि हमारे ब्लड में कैल्शियम की जो क्वांटिटी होती है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, जबकि हड्डियों से कोई भी हार्मोन रिलीज़ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लार होती है, जो सलाइवा होता है, वो किसके पाचन में, किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? तो जो सलाइवा है, जो लार होती है, वो स्टार्च के, किसके? स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करती है, यानी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो लार का काम हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ में सबसे पहले जो है इसमें सलाइवरी एंजाइम पाया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, जबकि वसा को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज या लिपेज जो है एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन और ट्रिप्सिन भी होते हैं। ठीक है, विटामिन को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्लैंड की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? तो जो थायराइड ग्लैंड अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जब थायराइड ग्लैंड एबनॉर्मल ग्रोथ तब करता है जब हमारे बॉडी में किसकी कमी हो जाती है? आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? थायराइड ग्लैंड एबनॉर्मल ग्रोथ करता है, और क्या होता है कि वो जो गला होता है वो फूलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जबकि लोहे जो आयरन की कमी है उससे ब्लड की कमी हो जाती है। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो आपको बताना है कि कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? देखिए, जो हमारी धरती है उसका धीरे धीरे गर्म होने को ग्रीन हाउस कहा जाता है। इसमें सबसे मेन रोल होता है CO2 का। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी वजह से जो है जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसी का होता है। अब हम बात करते हैं जो हमने अभी तक लेक्चर पढ़े हैं उन पे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है, ये हमने कल जो हमने केमिकल रिएक्शन वाले लेक्चर पढ़े हैं, 4 लेक्चर, वो आप देख सकते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उन पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, सभी के सभी NCERT से लेके हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? निम्न में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया मैंने आपको बताई थी, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेस, अब देखो ये जो पहले, अगर मैं पहली ऑप्शन नंबर A की बात करूं तो इसमें एक कंपाउंड दो में टूट रहा है। तो मैंने क्या बताया था, जब एक कंपाउंड दो एलिमेंट में या दो कंपाउंड में टूटता है तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जिसमें टूट रही है, डिकम्पोज हो रही है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट है नहीं, ये तो हो नहीं सकता। अब बात करते हैं सेकंड की। देखिए सेकंड में क्या हो रहा है, देखिए सेकंड में क्या हो रहा है कि ये वाला सोडियम जो है जब H2 के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस निकालता है। ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, ये सोडियम इस H2O से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, इसीलिए क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि सी गलत है, क्योंकि सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मुझे कैसे पता? इसमें दो एलिमेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, जबकि ये भी डीकंपोजिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। इसमें एक कंपाउंड दो से ज़्यादा कंपाउंड में टूटता है। यहाँ पे मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, इसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदलता है। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक गैस होती है, इसके जो फ्यूम्स होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। किस कलर के? ब्राउन कलर के फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के निकलते हैं। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ ए कोटिंग ऑफ। यानी ये बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है। क्यों? इसलिए किया जाता है क्योंकि
मैग्नीशियम रिबन पे क्या जम जाती है? मैग्नीशियम रिबन पे एक बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर जम जाती है, इसीलिए उसको क्या किया जाता है, जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ किया जाता है। अगर साफ़ नहीं करेंगे तो जलने में दिक्कत करेगा। अब यहाँ पे बेसिक क्यों आया है वो समझो जरा। क्षारीय क्यों आया है? क्षारीय मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर जम जाती है। यहाँ पे क्षारीय इसलिए आया है क्योंकि जो मेटल होते हैं ना, मेटल, यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? MgCO3। मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। मेटल के साथ क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया? मेटल का ऑक्साइड। तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, उनका नेचर हमेशा बेसिक होता है, वो क्षारीय नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय नेचर के। जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं? वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे मेटल है तो इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। और इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर जम जाती है और उसको रिमूव करने के लिए ऐसा किया जाता है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता था कि मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट होगा, ये ब्लू लिटमस पेपर को कैसे बदलेगा? क्योंकि ये क्षारीय है, बेसिक है, और बेसिक का ब्लू लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से देखना कि एक रिएक्शन हमें दे रखी है। ये अब बोल रहा है कि इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुननी है। यहाँ पे देखिए, आयरन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड और H2 गैस निकाल रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको करेक्ट आंसर चुनना है। तो पहला ऑप्शन है कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यानी आयरन मेटल ऑक्सीकृत हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन की क्या पहचान है? मैंने क्या बताया था, अगर किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या यहाँ पे देखिए आयरन अकेला है, यहाँ पे जब आयरन आ रहा है तो इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रखा है, 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, एक भी होता तब भी ट्रू है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। तो पहला तो ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, इसमें ये मल्टीपल ट्रू ऑप्शन है, एक तो पहला ऑप्शन ट्रू है। दूसरा देखते हैं, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी वाटर का, पानी का रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो रिडक्शन की क्या पहचान होती है? मैंने आपको बताया था कि जब हमने लेक्चर पढ़े थे, लेक्चर आप देख सकते हैं नीचे, जरूर देखें, आपको बहुत फायदा होगा। नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेक्चर के। H2O का रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो रिडक्शन क्या होता है? रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोल रहे हैं। अगर किसी से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसको रिडक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए H2O से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो यानी सेकेंड भी ट्रू है, वाटर का रिडक्शन तो हो रहा है। थर्ड देखते हैं कि वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए, मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट भी पहचानना बताया था वहाँ पे, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, उल्टा होता है। यानी वाटर यहाँ पे अपचायक का काम कर रहा है। तो वाटर तभी अपचायक का काम करेगा जब वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो क्या वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो मतलब थर्ड तो गलत है, थर्ड तो सही नहीं है। और लास्ट क्या है कि वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, वाटर क्या कर रहा है? क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन होता है वो किसका काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये हमारा क्या होगा? सही होगा। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक। इनमें से कौन सा एक जो है उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक बोलते हैं उष्माक्षेपी को, कौन सा उष्माक्षेपी है जिसमें एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी? तो रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, मैंने आपको क्या बताया था? क्विक लाइम बोलते हैं CaO को। जब इसकी रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस बनता है। ठीक है, तो ये एक आपने देखा होगा, इसको चूने का पानी बोलते हैं, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी उष्माक्षेपी वही रिएक्शन होती हैं जिनसे उष्मा निकलती है, हीट निकलती है। तो आपने देखा होगा चूने का पानी, जब इसको पानी में मिलाते हैं तो वो बर्तन जिसमें पानी मिला रखा है, चूना मिला रखा है, वो गर्म हो जाता है। तो मतलब ये तो जब गर्म कब होगा? जब वो हीट निकालेगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। ठीक है, यानी रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम ये भी सही है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, यानी एसिड को डाइल्यूट करना। डाइल्यूट करना मतलब
उसमें पानी मिलाना। डाइल्यूट करना मतलब क्या मिलाना? पानी मिलाना, इसका आंसर है। ठीक है, पानी मिलाना। तो और इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर में तो हीट नहीं निकलती। सब्लिमेशन ऑफ कपूर, कपूर में भी वो नहीं निकलती। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या है? हमारे एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, चूने के पानी में भी हीट निकलती है, और जब एसिड को डाइल्यूट किया जाता है, जब उसमें पानी मिलाया जाता है, तब भी क्या निकलती है? हीट निकलती है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखो। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व, यानी ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के जुड़ने को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन, यानी अपचयन बोलते हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी रिडक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? आप मुझे कॉमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखो। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व, जैसे अभी मैंने बताया था, ऑक्सीडेशन बताया, तो वैसे रिडक्शन भी है। तो एडिशन ऑफ, यानी आपसे पूछा कि अपचयन क्या होता है? अपचयन किसे कहते हैं? तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को अपचयन तो नहीं कहते। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही हम अपचयन बोलते हैं, यानी अपचयन को इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी क्या बोलते हैं? हम रिडक्शन ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक करेक्ट, ये भी करेक्ट हो सकता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी रिडक्शन बोलते हैं, ये भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के रिमूव करने को रिडक्शन यानी अपचयन कहा जाता है। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि हमारे पास 3 बीकर हैं, ए, बी और सी, जिसमें कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर वर टेकन, यानी ए में जो है वाटर भरा हुआ है, बी में NaOH भरा हुआ है, और सी में जो है CuSO4 और NaCl का सोल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, 3 बीकर हैं। ए में क्या भरा हुआ है? ए में जो है वाटर, बी में क्या भरा हुआ है? NaOH, और सी में कॉपर सल्फेट और NaCl का सोल्यूशन भरा हुआ है। ये बोल रहा है इट वॉज एब्जर्व, आपके पास 3 बीकर हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, इसमें क्या है? वाटर है, इसमें वाटर है, इसमें क्या है? इसमें NaOH है। ठीक है, NaOH, इसमें बेस है। इसमें क्या है? इसमें CuSO4 है। अब ये बोल रहा है कि ये देखा गया, ये A है, ये B है, ये C है। ये बोल रहा है कि इट वॉज ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया कि देयर वाज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग A एंड B। जो A और B बीकर हैं, इनका जो इनके सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा, इनका जो तापमान है वो क्या हो गया? बढ़ा। और दियर एंड द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन फॉल्स, ये सी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया? इसका तापमान कम हुआ। तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो एक बात ध्यान से देखिए कि ए और किसी भी सोल्यूशन का टेम्परेचर तभी बढ़ता है जब उस रिएक्शन में हीट निकली हो, जब उस रिएक्शन में एनर्जी निकली हो, हीट निकली हो, तभी वो उसका टेम्परेचर बड़ा होगा। ठीक है, और जिसमें हीट निकलती है उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, यानी ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में हीट निकल रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये एक्सोथर्मिक होंगी। इसमें टेम्परेचर कम हो रहा है, तो टेम्परेचर कम कब होगा? जब हीट एब्जॉर्व होती है, जब आसपास से हीट एब्जॉर्व करेगा, तो आसपास का जो टेम्परेचर है, क्योंकि हीट उसने कुछ एब्जॉर्व कर ली है, तो हीट क्या होगी? कमी तो होगी। तो यानी ये एंडोथर्मिक होगी, ऊष्माशोषी होगी। तो ए और बी उस एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, और जो सी है वो क्या होनी चाहिए? एंडोथर्मिक होनी चाहिए। तो देखते हैं ऐसा कोई है कि नहीं। इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड। हाँ, ये कि ए और बी में एक्सोथर्मिक होंगी, ऊष्माक्षेपी होंगी, ऊष्मा निकलेगी, तभी तो गर्म हो रहा है। ठीक है, पहला तो ट्रू है, देखते हैं सेकंड ट्रू है कि नहीं। इन बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक, नहीं, एंडोथर्मिक तो नहीं है। सी इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड, हाँ ये भी ट्रू है। सी में एक्सोथर्मिक होगा तभी तो उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। और फोर्थ देखो, इन बीकर सी एंडोथर्मिक रिएक्शन
नहीं, सी में, सॉरी, सी में एक्सोथर्मिक नहीं होगी, गलत है। और सी में एंडोथर्मिक होगी। क्या होगी? जब उसका टेम्परेचर कम होगा तो एंडोथर्मिक होगी। तो ए और फोर्थ यानी फर्स्ट और फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोई ऐसा ऑप्शन है? हाँ, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी है, फर्स्ट और फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 8 क्वेश्चन। गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाई वॉल्यूम। आपको बताना है कि वाटर में, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो H2O में हाइड्रोजन और वाटर का जो वॉल्यूम है उसका रेशियो क्या होगा? तो यहाँ पे रेशियो क्या होता है? रेशियो किसी भी चीज़ का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो पहले अगर हाइड्रोजन बोला है तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 1। तो आंसर क्या होगा? 2:1। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखो कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे टू। ये बोल रहा है कि सिल्वर क्लोराइड को यानी AgCl को, मैंने आपको बताया भी था, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वो भी लाइट डीकम्पोजिशन।